कि चाहे वो ममता हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोगों को नीतीश जी, केसीआर मिलकर इकट्ठा करें। नीतीश कुमार जी, राजेंद्र बाबू के बाद यदि किसी में ये अपार संभावना है और वो एक फेस, ईमानदार फेस है, वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और विपक्ष मिल के तय करेंगे। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राजेंद्र बाबू के बाद अगर कोई स्वच्छ चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। इस पर कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों का एक होना चाहिए। अगर देश में विपक्षी दलों ने इस पर निर्णय लिया तो ये बिहार के लिए सम्मान की बात होगी। पप्पू यादव ने कहा कि अब भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हास्य हुआ है। विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निडर और निर्भक है। हर एक मुद्दे पर उनकी पार्टी ने जनता की आवाज को उठाया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आज उनकी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। 2024 जो आज हालात हैं, रुपया का, डॉलर, आयात का, बिहार भारत में नफरत का, संविधान कंप्लीट कोलैप्स है, डेमोक्रेसी कोलैप्स है, रोजगार नहीं है, हमारी डॉलर खत्म हो गई, महंगाई पर हम बर्बाद हो गए। तो केसीआर आए तो हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो ममता हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोगों को नीतीश जी, केसीआर मिलकर इकट्ठा करें और मजबूती के साथ 2024 में ऐसे लोगों को खत्म करें। क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? सर, नीतीश कुमार जी, राजेंद्र बाबू के बाद यदि किसी में ये अपार संभावना है और वो एक फेस, ईमानदार फेस है, वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और विपक्ष मिल के तय करेंगे। राहुल गांधी जी मिल के तय करेंगे। सवाल सिर्फ नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी एक ईमानदार, अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए। राजेंद्र बाबू के बाद मेरा मानना है कि बिहार को यदि पीएम के रूप में कोई व्यक्ति, कभी मुलायम सिंह थे, कभी लालू यादव का नाम चर्चा में आया, शरद किसी का आया, अब यदि नीतीश जी का चर्चा, ये सवाल है और विपक्ष और कांग्रेस एक होकर के एक नामों पर सहमति देती है तो बिहार के लिए गौरवान्वित होगा और हमें अत्यधिक खुशी होगी। क्या राहुल गांधी बात पे सहमत होंगे? अब ये मैं बात नहीं कर सकता। ये पार्टी एक मजबूत विचारों की जमात है। देश जब भी जला, जब समाज में नफरत पैदा करने वालों ने कोशिश की, वहाँ ये पार्टी खरी दिखी। वे लोग वन नेशन, वन हेल्थ, वन जस्टिस, वन एजुकेशन, वन पीस की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और आम जनता को बधाई दी। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हर साल कटाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। नदिया दुधारू गायब हो गया है। पदाधिकारी और नेता लूट रहे हैं, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि फरक्का में जमागाद एक दिन पटना को डुबा देगा। वे केंद्र सरकार से लगातार फरक्का के चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने केक काटकर पार्टी की स्थापना दिवस भी मनाया। इस अवसर पर उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आप सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। तो आपने पप्पू यादव को सुना और आपने ये भी देखा किस तरीके से जहां एक तरफ वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं वो कुछ गड़बड़ियों को भी गिना रहे थे जिसे नेता और पदाधिकारी मिलकर लूट रहे हैं। और उनका कहना है कि इस पर जल्द सरकार को काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।